है हमारी कुल दूरी बटे समय। कुल समय मतलब कि जितनो समय में पूछी है, जैसे आपका चलती है, हाँ चलती है 1 सेकंड से 5 सेकंड, 5 सेकंड तक तो औसत गति कह सके और चाल कह सके। चाल ज्ञात कीजिए तो वाक्य काज लगेगा हमारा औसत चाल। कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी एक ही है तो 120 किलोमीटर है जाओ बटे 120 बटे, अब यहाँ में 5 माइनस 1 करना। हाँ क्यों? क्योंकि हमारी 0 से 1 सेकंड के बीच तो हमन को दूरी देना रखी ना। ये 0 से 1 सेकंड तो वो चल चुकी है कितनी चली है, लेकिन वो जो हमन को 5 सेकंड दे रहा, कोई 0 से और 5 तक दे रखी है। हाँ तो हमने तो 1 से और 5 तक की दे रखी है ना, बस तो हमें तो ई चाहिए ना। मतलब 1 सेकंड से 5 मिनट तक पूछता तो है, मतलब 1 सेकंड सेकंड ही रहेंगी, बदलने थोड़ी करेंगे बच्चों में। हाँ सेकंड ना बदलने पर फिर बाद में अभी तो यूनिट कन्वर्जन बताऊंगा ना वाले। अभी तो ये तो वेल सेकंड में दे दियो, या की जगह ये आवर दे सके कि 1 घंटा से यूनिट आओगे मीटर पर सेकंड बार हो रहे वो एक तो यही बता दिन से। हाँ तो है एक मान हावर कर दिया मैंने, 1 घंटा से 5 घंटा के बीच में चल रही है तो ये 1 माइनस 4 है वो है वो ये समझ आओ ना, ये माइनस क्यों करो तो अब तो तेरा घंटा कर दिया है तो कर देने का तो सेकंड, अब तो दो लंग घंटा होना चाहिए ना, और क्या तो 2 लंग सेकंड होनी चाहिए। हाँ और क्या 2 लंग घंटा होना चाहिए। हाँ, घंटा में भी माइनस हुए, हाँ सब रंग माइनस रहे, घंटा में भी मिनट में भी, हाँ सब रंग औसत में माइनस रहे चप्पे है तो 4 है वो 4 की 12 तो 30 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चलेगा, ये औसत है हमारा औसत चाल निकलेगी। हाँ ये हमारी औसत चाल आ गई। मतलब मिनट में भी घटेगा, सेकंड में भी घटेगा। वो तो ऐसे थोड़ी दे रहे हो कि तू पहले 5 सेकंड चल 5 हावर चल सको और फिर 1 घंटा कैसे चल जाओ, हमेशा समय तो हमेशा बढ़ा ही है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और, एक गाड़ी आधी दूरी v1 वेलोसिटी मतलब v1 गति से चलती है एंड आधी दूरी v2 गति से चलती है तो औसत गति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ में औसत गति में पहला मतलब कि हम यहाँ में डायग्राम बना के कर सके, डायग्राम बना के बात ये थोड़ा ध्यान रखो। जैसे हमने ए से बी जानो गए तो यह टोटल दूरी मान ले हमने डी मान ले, तो मान के यह आधी दूरी मतलब d/2 दूरी चल रहा वो v1 वेलोसिटी से और आधी दूरी चल रहा d/2 वो v2 वेलोसिटी से। बीच में तो आधी कर ली मतलब आधी भी तो चलेगा और आधी भी तो चलेगा। हाँ और हमें यहाँ में चलने में लग रहा t1 टाइम हम मान रहे हैं यार, और यहाँ में लग रहा हमने t2 टाइम, कितना लग रहा t2 टाइम। तो औसत चाल का रहे हमारी, औसत गति का रहे कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब मिटा दूंगा
ऊपर भी तो मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ के कहा जाए कुल दूरी तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की तो डी आती है। तो औसत चाल, औसत गति या फिर चाल, तो डी बटे टोटल टाइम कितना हो, यहाँ में यहाँ तक T1 लग रहा हो, यहाँ तक T2 लग रहा हो, तो T1 प्लस T2 है वो है, ये तो है वो तुम्हारा टोटल। अभी हमने T1 और T2 निकालना है। अब तो हमने गति को फॉर्मूला या फिर चाल को फॉर्मूला बताया ना, दूरी बटे समय है वो। देखिए हमें समय निकालना, तो समय तक ले जा सके, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल है जाओ ना, क्योंकि न्यू आओ ये कितना हुआ आओ, तो दूरी कितनी, इतनी दूरी में इतना चाल लग रही है, तो d/2 दूरी में b1 वेलोसिटी चल रहा हो, क्या चल रहा है d/2 मतलब आधी दूरी वो b1 वेलोसिटी चल रहा है, आधी दूरी में v1 गति से चल रहा है। हाँ b1 गति से चल रहा है, तो ये है हमारा पहला टाइम t1 है वो। अब दूसरा टाइम में वो आधी दूरी d/2 b2 गति चल रहा है, तो ये हो तेरी दूसरी समय। अब T1 की वैल्यू और T2 वैल्यू यहाँ रख दे, तो T2 वैल्यू रखेंगे तो d/2 अपॉन b1 प्लस d/2 अपॉन b2 है। अब यार 2 तो नीचे चले जाओ, सुबह कल बताया कि d दो में कॉमन, तो d बाहर ले दियो, ये 1/2b1 है वो, और प्लस 1/2b2 है वो, तो 2 तो नीचे आ जाओ ना, है वो डी कॉमन लेगा तो 2 तो नीचे आ रहा है। हाँ आ रही है नींबू तो है। तो अभी नीचे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एल जो तो 2 सेम है तो 2 लिख दिए, अब b1 b2 सेम ना तो दोनों लिख दिए हमने, लिख दिए, तो b1 b2 और b1 से गए, तो बच्चों कहा यहाँ b2 तो एक को गुणा करें, यहाँ b2 आ गो, ऊपर d तो चले ही दो d और इतना को d है, तो प्लस यहाँ पे b1 आ गो, ठीक है आओ, तो b2 से गए 2 गए, मतलब भाग देंगे तो b1 बचेगा ना, तो यहाँ में पहले 2 को भाग दियो, 2 से 2 गए, b1 से b1 गए, तो यहाँ b2 बचो, तो ऊपर तो बने, तो 1 से गुणा करेंगे तो b2 ही तो आओ ना, तो b2 यहाँ पे b2 से b2 गए, 2 से 2 गए, तो यहाँ b1 बचो, ए यहाँ में देंगे, ये थोड़ी है, ये तो यहाँ को दे रहे हैं, यहाँ अंत लियो ना एलसीएम, तो 2 से 2 गए, b2 से b2 गए, तो b1 बचो है वो, तो b1 को गुणा करो तो b1 आगो, तो ई यहाँ पे आओ, अब यहाँ डी ते डी गयो ना, तो ई तो ऊपर है, यहाँ में तो कछु है तीन हर, अब नीचे में क्रॉस रहता है अंश बटे हर, जो नीचे को बड़ी लाइन के नीचे को जो हर था वो ऊपर जाके अंश बने, क्या बने अंश, तो 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2 ई बन जाती औसत गति या औसत चाल। ये फॉर्मूला या तो डायरेक्ट याद कर लो या फिर पूरा कॉन्सेप्ट कर लो।